अचीव करते रहेंगे, चीज़ें अपनी जगह पर डॉट्स फिक्स करते रहेंगे, पहले या बाद में ये डिबेट के लिए चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब आपके पास कोई चीज़ नहीं मिलती, आपने अपनी हार या जीत है ना, अगर आपने बहसियत एनालिस्ट बैठते हैं या आप देखते हैं कि यार पहले ये हो सकता था, बाद में ये हो सकता था, लेकिन इसकी टॉप प्रायोरिटी पे हमेशा आपकी स्किल रहती है कि आप क्रिकेट आपके पास क्या है, आप खेल कैसे रहे हैं। अब सारे ट्रेंड को देखा जाए तो दूसरी बैटिंग करने वाली टीम को जीत जाना चाहिए था कल, लेकिन पाकिस्तान जीता है। जब मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा कि हर चीज़ की एक खास परसेंटेज होती है कि पिच की अहमियत एक खास हद तक है, मौसम की एक खास हद तक है, पहले बैटिंग की एक खास हद तक है, और टैलेंट की अपनी है। तो सब चीज़ें कोई 10-20% कंट्रीब्यूट करती हैं मैच में। ये नहीं हो सकता कि जी आपने पिच को सही रीड कर लिया तो और पहले बैटिंग या बॉलिंग चूज़ कर ली तो उसकी बेसिस पे आप मैच जीत जाएं, या फिर जो है वो कई दफ़ा गर्मी बहुत इफेक्ट करती है। अब यूएई में मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे देयर आर वेरी हाई टेम्परेचर्स, रात के वक्त भी वहाँ पे शदीद गर्मी है, प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा, इवन दो वो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, बट इट मैटर्स कि वो किस वेदर में खेल रहे हैं। डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो मैटर करते हैं। इमरान सोहेल साहब, हमने कल के मैच में देखा है और बहुत से लोग इस पर कमेंट भी कर रहे थे कि फ़खर जमान की जो परफॉर्मेंस है कल वो हमें थोड़ा सा शेकी नज़र आए। तो वो जो बाउंसर उनको हिट किया था तो मे बी काफ़ी कमेंट्स हैं कि मे बी उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट हुआ हो, तो इसके बारे में आपका क्या टेक है? देखिए, जब डे बाय डे आप क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं, एज बढ़ जाती है, आपके रिफ्लेक्सेस क्रिकेट में हल्के हो जाते हैं। रिफ्लेक्सेस हल्के होते हैं, वो कभी ना कभी तो शो होने ही होते हैं। तो अभी भी उसके रिफ्लेक्सेस शो नहीं होने तो कब होने हैं? अब अगर अभी तो 150 के ऊपर करने वाला बॉलर ही कोई नहीं, अगर इतना तेज़ बॉलर वाला होगा तो फिर रिफ्लेक्सेस तो और थोड़ा नज़र आने शुरू हो जाएंगे कि वीक हो गए। दूसरी बात कि फ़खर से आप सिर्फ अब यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उससे सर्कल का फ़ायदा ले लें। ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर आता है तो वहाँ पर वो स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता, आपको इससे ज़्यादा आप उससे काम नहीं ले सकते। आप बोनस ले रहे हैं उससे। क्यों बोनस ले रहे हैं? कि आपके पास कुछ बंदा है ही नहीं ऐसा जो ब्रेवरी से खेले, दिलेर। क्रिकेट देखिए दिलेरी की गेम है। अगर आप अभी साइम की बात कर रहे थे, डबल माइंडेड है, पता नहीं क्या करना है और कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, वो एक मसला है। दूसरा साइकोलॉजी की, अभी साइकेट्रिस्ट की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि इस स्टेज पर आकर आपको साइकेट्रिस्ट की कम ज़रूरत पड़ती है रादर देन के जब आप छोटी क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपको पता होता है इस बंदे को हमने ऊपर भेजना है। तो खास तौर पर बड़े इवेंट्स में तो आपको नहीं बंदे तो को, जैसे जिस दिन साइकेट्रिस्ट आया था ना उससे अगले दिन मैच हार गए थे। आप ये भी सोचो ना, आप एक दिन पहले इंडिया से लास्ट डे पे आने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि आप आखिरी दिन आके को खास काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पहले से अटैच है ना तो आपको मैच के दिन भी आपको उसकी यही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप शुरू से किसी बंदे के साथ अटैच है, मुझे नहीं पता कि जो सलमान अली आ गया वो मेंटली कहाँ स्टैंड करता है, तो मैं ऐसे एक दिन पहले जाऊँ, मुझे पता ही नहीं उसका माइंडसेट क्या है, तो मैं उसे क्या एडवाइस यही मोटिवेट कर सकता हूँ, भाई जरा दिलेरी से खेलो, टीम के लिए खेलो, मुल्क के लिए खेलो, जितना है उतना लगाओ जाके अपना। ये पॉइंट्स हम बस एक मोटिवेट किया जा सकता है एक लास्ट पॉइंट में, लेकिन एक वो साइकोलॉजी पर जहाँ पर अब आप ये कह रहे हैं ना कि अब हमें क्या करना, क्या हमें अब कुछ भी नहीं करना है। अब हमने जो मैच हारे हैं ना उन शिकस्तों के ऊपर हमें गौर करना है। हाफिज साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जितना जितना आप कर सकते हैं, जो आप गोल सेट कर सकते हैं, आप ये अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका बंदा जाए और 150 के स्ट्राइक रेट से खेले। नो, आपके बंदे को जाना है, किसी ओपनर को भी जो हमारी जोड़ी से जाके खेलना है। 6 ओवर आपको 40, 45, 50 देने हैं। 10 ओवर में अगर आप 70 भी कर रहे हैं ना, आपके पास विकेट इन हैंड्स हैं, तो फिर आपके पिछले वाले जो नीचे जो आपको अभी तक जितने भी मैच है वो आपको बॉलर्स ने बैटिंग करके जिताए हैं, राइट? तो फिर अपने बॉलर्स जो आपको जिता रहे हैं उनके लिए कुछ मार्जिन छोड़ दें कि वो आकर थोड़ा स्लॉगिंग करें। ये स्लॉगिंग के रन्स हुए हैं, ये मत समझिएगा आपके बैटर्स ने टेक्निकली रन्स बनाया, तो ये सारे स्लॉगिंग के रन्स हैं। और T20 में आप सिर्फ स्लॉगिंग से रन कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूं, मैं किसी और टीम की बात नहीं कर रहा। आपको ये पता है कि आपने स्लॉगिंग करनी है, मारी जाना लग गई। अगर आप कंपैरेटिवली देखें इंडिया की टीम को, वो स्लॉगिंग नहीं करती है, वो टेक्निकल हिटिंग करती है, टेक्निकल पावर हिटिंग करती है। इसके लिए बहुत अभी आपको टाइम चाहिए, बहुत काम करना है। बट सुबह कल जब परसों मैच है पाकिस्तान का, फोकस ये करें कि जितनी आपके अंदर एबिलिटी है उसको शो करें,
और ये देखें कि आपने ये मैच जीतना है, ये 3-0 की तरफ मत जाएं, ये भी ज़हन में बताएं, ये जाके खेलें कि आज पहला मैच है और पहले मैच में हमने अपना जो फुल स्ट्रेंथ है वो देना है। बिल्कुल। अच्छा हाफिज़ साहब, जैसे कि वो टेक्निकल हिटिंग की बात करें, टेक्निकल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता या फिर हम माजी में देखते हैं हमारी टीम में ही एक प्रॉपर टेक्निकलिटी के साथ फील्ड में उतरा जाता था, मैदान में उतरा जाता था, वो प्लानिंग के साथ जाते थे कि इतने ओवर्स में हमने इतने रन्स बनाने हैं या फिर हमने इतनी विकेट्स लेनी है या फिर स्कोर को कंट्रोल करना है, लेकिन इस बॉलर को हमने टारगेट करना है, इस प्लेयर को हमने टारगेट करना है। लेकिन आपके ख्याल से इस चीज़ का फुकदान नहीं नज़र आ रहा हमारी इस मौजूदा टीम में? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये किसी एक सतह पर रह के सारी गलतियाँ या खामियाँ किसी एक जगह पर नहीं है। ये मरहलावार चीज़ें हैं कि क्या आपके ये खिलाड़ी अपनी ट्रू पोटेंशियल पर हैं या नहीं, क्या इनका पाथवे दुरुस्त है। अभी भी आप देख लें, जो स्किल्ड है ना, जो स्किल लेवल जिनके बेहतर हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बेहतर नज़र आएगा, उनकी एग्जीक्यूशन आपको बेहतर नज़र आएगी। हारिस की स्किल है कि 140 प्लस करता है, उसका बॉल हिलना शुरू होता है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और उसका एग्रेशन देख लें। शाहीन आफरीदी स्किल लेवल उसका बेहतर है, परफॉर्म बाज़ औक़ात आप करते हैं, बाज़ औक़ात आपसे नहीं होता, उसका स्किल बेहतर है, वो आपको दूसरों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों से ज़्यादा बेहतर लगेगी। फ़खर जमान उसकी स्किल है कि वो बड़े शॉट्स खेल सकता है, वो मैच छीन सकता है, उसकी जो अपीयरेंस है वो आपको दूसरों से मुख्तलिफ लगेगी। जहाँ पर आपकी स्किल चैलेंज होती है, असल में आप मेंटली फिजिकली वहाँ पर डाउन होते हैं। बड़ी टीमों के या बेहतर टीमों के खिलाफ जब भी कमज़ोर टीमें खेल रही होती हैं तो सबसे ज़्यादा स्किल चैलेंज होती है। स्किल अगर आपकी चैलेंज हो जाएगी, आप फंस जाएंगे। कल पाकिस्तान स्किल के ऊपर जीता ना मैच। शाहीन की स्किल है कि वो विकेटें ले सकता है तो उसने ली है। हारिस की स्किल है कि उसने विकेटें ली हैं, अगेंस्ट इंडिया भी ली है ना। स्किल का मसला है। और पाकिस्तान में जिस तरीके से चीज़ें गुज़िश्ता 3-4-5 वर्षों में चली हैं, जो अंदरूनी सियासत है, जो फैसले हुए हैं एक दिन और एक दिन और एक दिन और, उससे खिलाड़ी ज़हनी तौर पर मुतासर होते हैं, पता ही नहीं होता कि अगले दिन क्या हो रहा है। तो ये वो चीज़ें जो असरअंदाज होती हैं क्योंकि आप कंफर्टेबल ही नहीं होते हैं। दो लोगों ने अगर साथ ट्रैवल करना है, दो लोगों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है और उन दोनों की आपस में अगर ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे इस अंदाज से कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इखलास ही नहीं उनका होगा, वो उसके खिलाफ होगा, वो उसके खिलाफ होगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने दोनों ने इकट्ठे खेलना है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपका बोर्ड ड्राइव करता है, चीज़ों को ठीक करता है। प्रोफेशनल जेलसी जरूर होती है हर जगह तो पर। मौजूदा टीम में भी इस तरह के आपके ख्याल से चैलेंजेस हैं? क्योंकि माजी में तो हमने देखा ही है। इसमें क्या मतलब साइम का हसन नवाज के साथ क्या होना है, हुसैन का हसन नवाज के साथ क्या होना है, ठीक है, ये आपकी टॉप लेवल से चीज़ें। अब अगर इस टीम में भी फ़र्ज कर लें अगर दो लोग ऐसे हैं जिनको टीम में होना चाहिए और वो बाहर बैठे होंगे, तो जो उसकी जगह पे टीम में होंगे ना, और जो स्किल्ड बंदे टीम में हैं पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके दिमाग में ज़रूर आएगा यार इसकी जगह पे फलांग होना चाहिए था, हमारी टीम की परफॉर्मेंसेस बेहतर हो जाती। तो ये इर्द गिर्द का माहौल, सिलेक्शन, फैसले, किस लोग बंदे को टीम के साथ लगाना है, किस बंदे को टीम के साथ नहीं लगाना, ये सारे असरअंदाज होते हैं आपकी हाईएस्ट लेवल पर। इनके ऊपर जब कभी बात होगी, जब लोग सोचेंगे इस अंदाज से कि ये एक लाइव परफॉर्मेंस है, इसको कैसे ट्रीट करना है। शाहीन की इस टूर्नामेंट से पहले ये बात होती थी जी कि वो पेस पे नहीं है, अब वो पेस पे हैं तो उनसे आउट नहीं हो रहे थे क्योंकि उनका स्विंग नहीं हो रहा था। इंडिया के खिलाफ भी अगर बॉल स्विंग हो गया तो आपको शाहीन भी मुख्तलिफ लगेगा, आपको अभिषेक शर्मा भी मुख्तलिफ लगेगा। जब उसका बॉल स्विंग होगा ना 140 प्लस 143 4 पे 6 फुट से ज़्यादा उसका कद है, उसकी वो बॉल उसका हाथ कहाँ तक पहुँच जाता है, तो ये मुख्तलिफ होता है। अब देखें, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स बेहतर पोटेंशियल पे आएँ, बेहतर क्रिकेट खेल जाएँ, मौका मिले, 2 ओवर आपको मैच में वापस ले आते हैं, 2 ओवर आपसे मैच लेके चले जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है, इसमें तो बाकी तमाम चीज़ें जैसे भी इमरान साहब भी जिक्र करें, बट ठीक है यार, क्रिकेट है हमारी, जो नीचे ठीक करना है उन्होंने करना है या नहीं करना है। अभी उन्होंने कल डोमेस्टिक क्रिकेट का फैसला किया है, जिन लोगों की बात हो रही है, उन्होंने पहले कहा जी एक टीम 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी, फिर उन्होंने कहा जी दोनों पूल हैं, 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी, फिर उन्होंने एंड में जब उनको लगा कि मुल्तान में सिर्फ सोन हलवा अच्छा नहीं बनता, पॉइंट सिस्टम भी अच्छा बनता है, उन्होंने 4 टीमें पॉइंट्स की बुनियाद पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कायम ट्रॉफी में शामिल कर दी हैं। तो ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इनको नहीं अकल आती कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। तो ये वो फैसले हैं क्लब से लेके, वो क्लब क्रिकेट होनी चाहिए, वो स्कूल क्रिकेट के पीछे भाग रहे हैं।
बच्चों को आपने तैयार कहाँ पे करना है? तो जब आपका यहाँ पे तो इस तरह की चीज़ें भी देखने में आई हैं कि टीमें बन रही हैं और एआई के थ्रू जो है वो सिलेक्शन हो रही है कि इसको तो मैच भी एआई को खिला दें फिर। बस जिंदा इंसानों ने मैच खेलना है ना, तो जिंदा इंसानों का एआई को भी ऑपरेट, अगर उसमें खुद कोई अकल होगी तो उसने एआई को ऑपरेट करना है ना। एआई तो आपके क्लिक के ऊपर है। अब देखें, जिसने क्लिक करना है वो पीछे है और जिसने क्लिक के बाद ऑपरेट करना है उसको आपने ड्राइवर बना दिया। तो कभी भी आप जो उससे वो नताइज नहीं ले सकते। एआई आपकी बैक सीट पे होना चाहिए, ड्राइविंग सीट पे आपका ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। एआई को कमांड कौन देता है? डाटा लिख के। वो यही बोल रहे हैं। तो वही करते हैं ना हम, कमांड अपनी मर्जी की है ना, तो उसने आपकी मर्जी के मुताबिक की चीज आपको अलाइन कर। लेकिन हमें कमांड देना भी सीखना चाहिए ना पहले, हम प्रॉपर कमांड तरीके अपनी से। मर्जी की दे रहे हैं। आप साहब ने जो बात की ना, अब टीमों को पहले आपने फैसला कुछ और किया फर्स्ट क्लास के लिए, अब कुछ और फैसला कर रहे हैं, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लोग बाहर हो रहे हैं, आपके फेवरेबल जो टीमें हैं वो कहीं साइड पे जा रही हैं। हमने कहा अच्छा यार अभी बाहर हो गई है यार, इसके लिए 2 और अंदर कर दो, 3 और अंदर कर दो। बीच में कुछ बच्चे किसी के खेल भी रहे हैं, मैं अभी ऑन एयर नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, तो वो जरा अच्छा नहीं लगता। अच्छा अब्दुर्रहमान, हम आपकी तरफ आएंगे एक बार। हम देखते हैं कि ये अगर हमारे प्लेयर्स की मसला नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में अब हम बात करने लगे, बेसिकली हमारे बोर्ड का इशू है। क्यों? अगर हम देखते हैं कि हमारा जो बोर्ड है वो हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हमेशा ना भी देखा जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो फॉरेन प्लेयर्स की तरफ या कोचेस की तरफ या फिर उनका झुकाव उस तरफ होता है। और साइकाइट्रिस्ट अगर उनको चाहिए तो वो भी उनको फॉरेनर्स चाहिए, या फिर उनको कोचेस चाहिए तो वो उन पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। तो क्यों अपने खुद के जो प्लेयर्स हैं, जो कोचेस हैं, जो अपने खुद के साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स हैं, उन पे इतना इन्हिसार क्यों नहीं किया जाता? उस तरफ झुकाव क्यों है? देखिए, कहीं ना कहीं ट्राई करते भी हैं, अपने एक्स प्लेयर्स को भी यूज़ करते रहे हैं एज कोचेस या एज साइकोलॉजिस्ट भी कभी अटैच किया है पास्ट में। लेकिन फिर भी कहीं बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ टक है कि वेस्ट की चीज़ें कुछ बेहतर हैं, तो वो उसको जहन में लाते हुए कई दफ़ा उधर के कोचेस को पकड़ के ले आते हैं। ये नहीं सोचते कि यहाँ लैंग्वेज बैरियर का बहुत बड़ा मसला है। हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश में इतनी फ्लुएंसी हासिल नहीं है जो कि वो कोचेस हैं, अगर वो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं तो वो कितना कोच कर लेंगे। उनको एक लैंग्वेज बैरियर अफेक्ट करेगा। चले इंटरप्रेटर रख लेंगे या बीच में कोई ना कोई ऐसा होगा जो लैंग्वेज में कम्युनिकेट करा दे। पर प्लेयर को जो मसला आ रहा होगा, प्लेयर पहले कॉन्फिडेंट ही नहीं होगा कि मैं अपने कोच से शेयर कैसे करूं, किस ज़बान में करूं, किस तरीके से करूं। सो प्रेफरेबली इनको अपनी लैंग्वेज के और अपनी रीजन के लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। और इस रीजन के सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी कोचेज़ हों, दूसरे कंट्रीज़ के भी। पाकिस्तान के कोचेज़ को अफ़गानिस्तान यूज़ करता है, बांग्लादेश यूज़ करता है, श्रीलंका यूज़ कर चुका हुआ है, तो हमें भी उसका फ़ायदा उसको उठाना चाहिए। लेकिन ये जो बात है ना कि प्लेयर्स को लैंग्वेज के ऊपर भी कुछ ना कुछ स्किल देना चाहिए, और अगर वो नहीं देना तो फिर ये कॉन्फिडेंस दें कि जाओ जाके अपनी लैंग्वेज में बात कर लो, जाओ जाके मैच ब्रीफिंग अपनी उर्दू में बात करो, प्रेजेंटेशन में बोल दो कि मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँगा, ताकि आप कम से कम बात तो ठीक से कम्युनिकेट कर सको। वो उनको कैमरास देख के भी प्रेशर आ जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के भी घबरा जाते हैं। सो इस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, क्योंकि एक प्री मैच ब्रीफिंग होती है, पोस्ट मैच होती है, जब एक इनिंग्स खत्म होती है उसके दरमियान में भी कोई माइक लेके आ जाता है, तो वो वहीं पे एकदम से थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी ग्रुपिंग इतनी नहीं होती। आपको याद है वो जब अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ था तो बाबर कप्तान थे, तो हारून रशीद साहब उनके साथ एज ए आए थे कि यहाँ मैं आपका जो है वो इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवा देता हूँ सेरेमनी के अंदर। इसी तरह बांग्लादेश के प्लेयर भी हैं, श्रीलंका के प्लेयर भी हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर भी हैं, वो आते हैं, उनके कोचेज़ मैनेजर साथ खड़े हो जाते हैं और वो फिर उनको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये तो पहले बता देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपकी कॉन्फिडेंस वाली बात है, इस लेवल पर आकर अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आपके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने इस लेवल पर कोचिंग अगर इस लेवल पर होनी है ना, नेशनल लेवल पर आकर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो फिर आपको ये काम कहीं छोड़ आए, आप रास्ते में किसी लेवल पे हुई नहीं ना, छोड़ आप भी। लेकिन हमारे पास वक्त अब बहुत कम है, तो मैं बिल्कुल एक लास्ट कमेंट चाहूंगी आज के मैच के हवाले से, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, उसके हवाले से आपका क्या कमेंट है इमरान साहब? देखें, आज इंडिया ने तो अपनी, जब बांग्लादेश के अगेंस्ट हम सब सोच रहे थे पता नहीं यार शायद इंडिया हार जाएगा और हमें फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया अपनी क्रिकेट खेलेगा, बट एक दो प्लेयर्स को रेस्ट ज़रूर देगा, जैसे उन्हें पिछले मैचेस में दिया था। आपको याद होगा अगेंस्ट
पहला मैच उन्होंने, लास्ट मैच मुझे याद है जब खेला था उन्होंने लीग वाला, उसमें उन्होंने बुमराह को नहीं खिलाया था उन्होंने एक मैच वो, में। मैं कहता हूँ उनके rest सूर्या किया था। कुमार बारी नहीं लेने आया था, हाँ जी आपको याद है? हो सकता है इसको भी एज प्रैक्टिस मैच लें। देखिए बड़ा मैच है, उसको बड़ा मैच समझ के खेलें। ये जो लोग कहते हैं ना कि कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल मैच समझ के खेलो। आप अपने दिमाग को जो है डिसीव नहीं कर सकते। यू कांट मेक अ फूल आउट ऑफ इट। बड़ा मैच है, अपने आप को बताएं कि बड़ा मैच है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करें और वो कॉन्फिडेंस लेके ग्राउंड में जाएं। ये मत कहें कि ये तो कोई बात नहीं, नॉर्मल मैच है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरने की ज़रूरत है हमें। हाफिज़ साहब, लास्ट कमेंट आज के मैच के हवाले से, इंडिया और श्रीलंका के मैच के हवाले से। देखिए श्रीलंका के लिए तो टूर्नामेंट ख़त्म हो गया हुआ है। बिल्कुल और टूर्नामेंट खत्म हो इंडिया- गया, लेकिन आज की गेम तो एक होगी ना। ठीक है, अच्छी क्रिकेट हो, लोग एंजॉय करें, अच्छी बॉलिंग और बैटिंग ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें क्या जाते नतीजे- जाते श्रीलंका इंडिया को कुछ डेंट डाल के जाएगा कि नहीं भाई? क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे कोई against फ़र्क भी नहीं एक टीम पड़ता, है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार जाए इंडिया, हार जाए जीत जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, कोई Practice फर्क अच्छी नहीं होनी पड़ता। श्रीलंका हार Practice जाए अच्छी जीत होनी जाए, नए लड़कों को मौका दें, ये इंडिया का मैच कॉन्फिडेंस जरूर थोड़ा सा शेक हो जाएगा अगर हारेंगे। वैसे डेड रबर मैच है, बिल्कुल, तो इतनी इसी अहमियत इसी नहीं की है। बात है।